Good morning from Kaza. It's our day 5 and today we are leaving for Manali via Chandratal and Kunzum Pass, and I just want to show you a quick tour of where we stayed for the 2 days in Kaza. So this is the washroom of Solo Yolo. Over there goes the stairs. In this direction you find the rooms. Some are triple sharing, some are double sharing. Over there, up there is the common room when you go in the aisle, and over there is the kitchen. In these rooms, this one and the upper room is occupied by some local residents. They stay here and they work here. So this is how it looks. It is very amazing, and it only costed us 4,000 for 2 nights, which is 400 per bed per night. So that's a cheap deal considering it was fully crowded. Now we are leaving. It's 6:20 in the morning and off we go. So finally it's a goodbye to the amazing place Kaza, which has been and which will always be close to our heart. हम अभी वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पेट्रोल पंप जो कि काजा में है उसके सामने से गुजर रहे हैं। ये पेट्रोल पंप सिर्फ सबसे हाइट पे ही नहीं बल्कि आपके ट्रिप के काजा और मनाली वाले रूट का फर्स्ट और जब तक आप मनाली नहीं पहुंच जाते लास्ट पेट्रोल पंप है। और जब आप शिमला से काजा आते तो रूट पर लास्ट पेट्रोल पंप रिकोंगपिओ में, उसके बाद 210 किलोमीटर काजा तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आपका इन सुंदर नज़ारों से भी मन ना भरा हो तो आइए आपको सुनाते एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। और वैसा ही कुल्लू में एक बिजली महादेव है। ठीक है, बिजली महादेव का ट्रैक होता है, टॉप ऑफ द हिल जाके है वो। तो वहाँ पे क्या रहता है कि बिजली महादेव में ना बोलते हैं जो वो पहाड़ है ना पूरा, बिजली महादेव का जो पहाड़ है वो स्पीति तक है, मतलब पूरा पहाड़ फैला है। तो वहाँ पे एक वो रहता था दैत्य असुर, ठीक है, उसका नाम था कुलांत नामक दैत्य था। कुलांत से ही कुल्लू का नाम फेमस हुआ है। ठीक है, तो क्या था कि उसका ये था जो बिजली महादेव है ना उसके बैक साइड बहती है पार्वती नदी और दूसरी साइड बहती है आपकी ये व्यास नदी। ठीक है, तो वो चाहता था कि उसने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया और वो वहाँ पे ना मतलब पानी को रोकने लगा, दोनों साइड के पानी को, और जो भी उसमें जीव जंतु उनको खाने लगा वो। तो जब वो भोलेनाथ को बात पता चली तो उन्होंने उसका वहाँ पे जाके ना ऊपर टॉप पे गला काटा था। तो उसने जब उसको मरा ना वो तो एक बड़े मतलब सांप का रूप ले लिया उसने। तो इस नाम से वो बिजली महादेव कहलाया जाता है। बिजली महादेव की ये भी कहानी है कि हर 12 साल या 11 साल के बाद वहाँ पे बिजली पड़ती है, उसी जो शिवलिंग है, ठीक है, शिवलिंग पे पड़ती है पूरी बिजली, वो शिवलिंग पे पड़ती है। तो उससे जान मान का नुकसान भी होता है वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत है। और जो वहाँ का पुजारी है ना उसका बिजली महादेव का जो वहाँ के पुजारी है उसको बाद में जोड़ते हैं, वो कैसे मक्खन से जोड़ते हैं और फिर सेट हो जाता है वैसे दोबारा। ये हर बार होता है, हर 11 साल के बाद। अच्छा, तो अब जो हमने रूट लिया वो कुछ इस तरह था। काजा से लोसर तक का रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है और नज़ारे तो भाई लाजवाब। कहानी सुनाने के बाद ड्राइवर भी अब इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के लिए कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गए और गाड़ी इन जनाब के हाथों में आ गई। मीनवाइल हमारे लौंडे भी लाख मना करने के बावजूद इन नज़ारों का लुत्फ़ कुछ इस तरह उठा रहे थे जो कि बहुत रिस्की है। सो जी पाजी असी पहुँच गए सी हुणे लोसर विलेज ते इत्थे असी ब्रेकफास्ट करांगे एट कुंजम ढाबा। सो अभी लोसर से हम जो खाना खा के ब्रेकफास्ट करके निकले ही थे और 10 ही 15 मिनट की राइड है वहाँ से, जहाँ तक अच्छा रास्ता है और फिर स्टार्ट हो जाता है ये वाला रास्ता। ये अब बाटल तक ऐसा ही रास्ता है। लोसर में पेट पूजा करने के बाद इन पहाड़ी लोगों के साथ बिताए हुए चंद लम्हों की यादों को अपने साथ लेकर हम निकल पड़े हमारी जर्नी के
पहले पास कुंजुम पास की ओर, जो स्पीति वैली को लाहौर वैली से सेपरेट करता है। So we have now reached the Kunjum top. As you can see right here, it is a temple of Kunjum Mata, and that's why it's known as Kunjum top also. One more belief is that कि आप यहाँ सिक्का चिपकाइए, and if सच्चे मन से अगर आप करते हैं तो ये सिक्का आपका चिपक जाएगा, आप जो भी मांगेंगे। It's believed. चिपक गया। कुंजुम पास से निकलकर हम पहुंच गए लाहौल वैली की बेहद खूबसूरत चंद्रताल लेक, जो कि वहां से सिर्फ 21 किलोमीटर की दूरी पे है। चंद्रताल पार्किंग से 3.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए चंद्रताल लेक के बिल्कुल करीब। यहाँ बिताए पल हमें हमेशा याद रहेंगे। यहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं और रात को आसमान में बिछी तारों की चादर इस लेक की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। यहाँ आपको समर टाइम में भी स्नोफॉल मिल सकती है। उससे पहले कि हम इस जर्नी के अगले पड़ाव पाटल पहुँचते, एक छोटी सी वाटर प्रॉब्लम क्रॉसिंग पे है और अभी हो गया थोड़ा सा कांड। ये बंदा तो ऑल्टो वाला है जो पिछली बार फंसा था, अभी फंस गई है टेम्पो ट्रैवलर। लकीली एक बंदे ने हिम्मत करके गाड़ी निकाली और उसके पीछे सारी गाड़ियाँ क्लियर हो गई। और फिर हम पहुंच गए 15 किलोमीटर दूर बाटल के फेमस चाचा चाची ढाबा, जो कि इस ट्रिप की एक और हाईलाइट है। दिखने में बड़ा छोटा लगता है ढाबा, बट इट हैज़ गॉट टू मच मटेरियल इनसाइड। सब कुछ मिलता है यहाँ पे, फ्रॉम बिस्कुट्स टू स्नीकर्स टू ब्रांडेड कोल्ड कॉफ़ी, यू विल गेट एवरीथिंग। यह ढाबा इतनी आइसोलेटेड जगह में भी किसी सुपर स्टोर से कम नहीं है। नाउ वी विल लीव फॉर मनाली। 4 तो बज गई है ऑलरेडी, शायद 5 घंटे लग सकते हैं। बोला तो भैया ने ऐसे ही था, अब देखते हैं। मेरा ये एक्सप्रेशन इस कार वाले के लिए नहीं बल्कि गूगल मैप के लिए है, जो कि बाटल से मनाली की 94 किलोमीटर डिस्टेंस का ड्यूरेशन सिर्फ 2 घंटे बताता है। तो जनाब, पहाड़ों में गूगल मैप ना ही खोले तो अच्छा है। अब आगे का रास्ता जितना रफ था उतना ही खूबसूरत भी। एक पल के लिए हमारी सांसें रुक जाती तो दूसरे ही पल इस प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने और यहीं रुक जाने का मन करता। शाम ढलते ढलते ये रास्ते काफ़ी डरावने हो गए। तभी थोड़ी देर बाद हमें अटल टनल की पहली झलक दिखाई दी और फाइनली 15 घंटे का सफ़र करके हम मनाली पहुंच गए। अभी रात के 9 बज रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं मनाली। सुबह निकले थे हम 6 बजे। चंद्रताल में वो जो स्टक हो गया था कार, जो ट्रैवलर वैन, उसकी वजह से थोड़ा आधा घंटे का डिले हो गया। तो मतलब 3-4 घंटे तो चंद्रताल का एक्स्ट्रा लगा। तो मतलब 6 बजे निकल के हम पहुँचे मनाली 9 बजे। लीव अर्ली इफ़ यू वांट टू कवर इट इन 1 डे। तो अभी रात को वो रोड बहुत स्कैरी हो जाता है और पूरे रास्ते पे कोई मिलता नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो अटक जाओगे। सो या ऑन ए हैप्पी नोट हमारी स्पीति ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। Is it all my fault? Expecting things to change when they've only been one way.